अष्टावक्र गीता उपदेश संख्या AG 33। रात को तुम बिस्तर पर लेटे हो। अब तुम्हारी भविष्य की कहानियाँ चलने लगती है। अगर मेरी नौकरी चली गई तो क्या होगा? अगर मैं बीमार पड़ गया तो मेरे बच्चों का क्या होगा? यह सब कौन सोच रहा है? तुम्हारा अहंकार, जो अपनी इस अस्थायी सराय को और इसके सामने सामान को खोने से डरता है। साक्षी क्या देखता है? साक्षी इन विचारों को बादलों की तरह आते जाते देखता है। वो जानता है ये सब विचार है, सच्चाई नहीं। वो भविष्य के डर में नहीं जीता, वो वर्तमान की खामोशी में टिका रहता है। यह है तुम्हारा दिन, सराय के कमरे से दूसरे कमरे में भागते हुए, अपनी कहानी को बचाते हुए, सजाते हुए और इससे डरते हुए। क्या यह घर जैसा लगता है? यह एक थका देने वाली नौकरी जैसा लगता है? जब तुम यह सब सुनते हो तो तुम्हारे अंदर का अहंकार ही एक नया किरदार बना लेता है। आध्यात्मिक साधन का अब अहंकार कहता है, वाह, यह तो बहुत गहरी बात है। मुझे अपने अहंकार को ख़त्म करना है। मैं सबसे बड़ा साक्षी बनूंगा। यह अहंकार का सबसे चालाक, सबसे सूक्ष्म खेल है। मैं अपने अहंकार को मारना चाहता हूँ। इस वाक्य में मैं कौन जो मारना चाहता? वह अहंकार ही है। ये ऐसा ही है जैसे अंधेरा टॉर्च लेकर खुद को ढूंढने लगता है। तुम अहंकार से लड़ नहीं सकते, क्योंकि जिसे तुम लड़ोगे उसे तुम सच मान लोगे। तुम उसे और ज़्यादा ऊर्जा दोगे। अगर मैं तुमसे कहूँ अगले 5 मिनट तक एक बंदर के बारे में मत सोचना, तो तुम क्या सोचोगे? सिर्फ बंदर। तो अष्टावक्र कहते हैं, लड़ो मत, ख़त्म करने की कोशिश मत करो, बस देखो। जस्ट वॉच। ये देखना क्या है? यह कोई तनावपूर्ण क्रिया नहीं। यह जबरदस्ती ध्यान लगाने जैसा नहीं है। यह बस एक सहज ढीला छोड़ देने वाला एहसास है, जैसे एक बालकनी में बैठकर नीचे सड़क पर चलते ट्रैफिक को देखते हो। तुम हर गाड़ी को पकड़ने की कोशिश नहीं करते। तुम उन्हें जज नहीं करते कि यह गाड़ी खराब है व अच्छी है। तुम बस देखते हो। गाड़ियाँ आती है और चली जाती है। अपने अंदर के ट्रैफिक के साथ भी यही करो। जब गुस्से का विचार आए तो उसे देखो, अच्छा या गुस्से का विचार है। देखो कि शरीर में कहाँ महसूस हो रहा है। क्या तुम्हारी मुट्ठियाँ भेज रही है? क्या तुम्हारा चेहरा गर्म हो रहा है? बस एक वैज्ञानिक की तरह देखो, बिना लिप्त हुए। जब डर का विचार आए तो उसे देखो, यह डर का विचार है। देखो ये कैसे तुम्हारे पेट में एक गांठ बनता है। जब मैं कितना महान हूँ का विचार आए तो उसे भी देखो। देखो कि ये कैसे तुम्हारे सीने को फुलाता है। तुम्हारी जागरूकता की रोशनी, द लाइट ऑफ योर अवेयरनेस ही सूरज है, और अहंकार का अंधेरा इस रोशनी में टिक नहीं सकता। तुम्हें उसे भगाना नहीं पड़ता। तुम बस रोशनी कर दो, अंधेरा अपने आप गायब हो जाएगा। जब तुम अपने में मैं की कहानी को बिना जज किए पूरी ईमानदारी से देखना शुरू करते हो तो तुम्हें इसका खोखलापन दिखने लगता है। तुम्हें इसकी बेवकूफ़ी पर हंसी आने लगती है। और जिस पल तुम्हें अपने ही अहंकार के नाटक पर हंसी आ जाए, तुम आज़ाद होने लगते हो। जब तुम सराय से निकलकर अपने घर यानी साक्षी भाव में जीना शुरू करते हो तो क्या होता है? क्या तुम एक भावना शून्य पत्थर इंसान बन जाते हो? नहीं, बिल्कुल उल्टा होता है। अभी तुम भावनाओं के एक छोटे से तालाब में जी रहे हो, जो तुम्हारी पसंद नापसंद से बंधा है। साक्षी भाव में तुम भावनाओं का पूरा महासागर बन जाते हो। तुम्हारा ज़्यादा गहराई से महसूस करते हो, कम नाटकीयता के साथ। जब तुम साक्षी होते हो तो तुम दुख से भागते नहीं, तुम दुख को पूरी तरह से महसूस होने देते हो। लेकिन अब तुम दुख की कहानी नहीं बनाते। मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है वाला नाटक खत्म हो जाता है। तुम बस दुख की शुद्ध ऊर्जा को महसूस करते हो, एक लहर की तरह जो आती है और चली जाती है। इसी तरह तुम खुशी का भी पूरा अनुभव करते हो। लेकिन अब तुम खुशी को पकड़ने की कोशिश नहीं करते, क्योंकि तुम जानते हो कि यह भी एक लहर है। तुम हर पल को उसकी पूरी तीव्रता में जीते हो, क्योंकि तुम जानते हो कि कोई भी पल स्थायी नहीं है। तुम प्रेम करते हो, कब्जा नहीं। अहंकार का प्रेम एक सौदा होता है। मैं तुमसे प्रेम करता हूँ ताकि तुम मुझे पूरा करो। साक्षी का प्रेम एक बहाव होता है। तुम प्रेम करते हो क्योंकि तुम्हारा स्वभाव ही प्रेम है। जैसे फूल अपनी खुशबू बिखेरता है, तुम दूसरे इंसान को बदलने की कोशिश नहीं करते।
तुम उसे उसकी पूरी आज़ादी के साथ स्वीकार करते हो। तुम एक बेहतर दोस्त, बेहतर पार्टनर, बेहतर माता पिता बनते हो, क्योंकि अब तुम्हारे रिश्तों में डर की वजह समझ होती है। तुम काम करते हो, चिंता नहीं। अहंकार काम करता है परिणाम के लिए, पैसा, शोहरत, ताकत, और इसलिए वो हमेशा चिंता में रहता है। साक्षी काम करता है क्योंकि काम करना एक आनंद है, एक सृजन है। तुम अपना सर्वश्रेष्ठ देते हो, लेकिन तुम परिणाम से नहीं चिपकते। तुम जानते हो कि हार और जीत कहानी का हिस्सा है, तुम्हारी सच्चाई का नहीं। यह गीता का कर्म योग है, सो साक्षी भाव से ही संभव है। तुम आश्चर्यजनक रूप से ज़्यादा प्रभावी और रचनात्मक हो जाते हो, क्योंकि असफलता का डर तुम्हें पंगु नहीं बनाता। तुम अकेले होते हो पर एकांकी नहीं। अहंकार को हमेशा भीड़ चाहिए वैलिडेशन के लिए, वो अकेलेपन से डरता है। साक्षी अपने आप में पूर्ण है। तुम घंटों अकेले बैठ सकते हो और बोर नहीं होते, क्योंकि तुम अपने सबसे अच्छे दोस्त यानी अपनी चेतना के साथ तुम लोगों की संगत का आनंद लेते हो, पर तुम्हें उनकी ज़रूरत नहीं होती। यह सबसे बड़ी ताकत है। घर वापसी की यात्रा, दी जर्नी होम, यह कोई एक दिन की घटना नहीं है। यह कोई ज्ञान उदय का धमाका नहीं है। एक पल पल की वापसी है। तुम हजारों बार भूलोगे, तुम फिर से सराय की किसी कब्र में खुद को कैद पाओगे, तुम फिर से अपनी कहानी के साथ एकाकार हो जाओगे। लेकिन अब फर्क यह होगा कि तुम्हें याद आ जाएगा, गुस्से के बीच में, चिंता के बीच में अचानक तुम्हें याद आ जाएगा, अरे मैं तो देखने वाला हूँ, मैं ये गुस्सा नहीं हूँ। यही याद आना, यही जागरूकता ही तुम्हारी साधना है। जिस क्षण तुम्हें याद आता है उसी क्षण तुम घर लौट जाते हो। शुरू में तुम दिन में शायद 1-2 बार लौटोगे, फिर धीरे धीरे अंतराल बढ़ने लगता है।